नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में। आज मैं आपको श्राद्ध की पूरी विधि, श्राद्ध में क्या आप दान करें, क्या श्राद्ध में आप दान नहीं कर सकते हैं, क्या चीज़ें वर्जित हैं, क्या चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको ये जानकारियाँ देती रहूं। और प्लीज़ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में कि श्राद्ध है क्या, क्यों किया जाता है श्राद्ध। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन या श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर जो हमारे पितृ हैं, मनुष्यों के लिए वो आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, सुख, धन और धान्य सब देते हैं। लेकिन श्राद्ध के कुछ नियम होते हैं दोस्तों, वो पता होने बहुत ज़रूरी हैं कि किस तरह से आपको श्राद्ध करना चाहिए। तो पहले तो श्राद्ध का अर्थ क्या होता है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक किया हुआ संस्कार, वह संस्कार जिससे हमारे पितृ संतुष्टि प्राप्त करते हैं। पितृ या पूर्वज ही हमें जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों से उबारने में मदद करते हैं दोस्तों। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक का पक्ष महालय या श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इस पक्ष में व्यक्ति की जिस तिथि को मृत्यु हुई है, उस तिथि पर मृत व्यक्ति के पुत्र, पौत्रादि आदि उसका श्राद्ध कर्म करते हैं। इस श्राद्ध भोज में पितरों को कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों को भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होकर अपने परिजनों को आरोग्य, धन संपत्ति, स्वर्ग जैसे सभी सुख प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः। क्या मतलब है इसका कि जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। तो श्राद्ध कर्म के द्वारा ही पुत्र जीवन में पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। मार्कंडेय ऋषि क्या कहते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि पितृ सूक्ष्म स्वरूप में श्राद्ध तिथि को अपनी संतान के घर के द्वार पर सूर्योदय से ही आकर बैठ जाते हैं। जो पितृ होते हैं वो अपनी जो उनकी श्राद्ध तिथि होती है उसमें अपनी संतान के घर में सूर्योदय से ही आकर बैठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि उनके पुत्र पौत्र भोजन से उन्हें तृप्त कर देंगे। किंतु सूर्यास्त होने तक भी पितरों को जब भोजन प्राप्त नहीं होता है तो वे निराश और रुष्ट होकर श्राद्ध देते हुए अपने पितृलोक लौट जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में श्राद्ध करने की अनिवार्यता कही गई है दोस्तों, और इसीलिए हम लोगों को श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस चीज़ का उपयोग श्राद्ध में कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें वर्जित हैं। तो श्राद्ध में पका या बिना पका कोई भी अन्न प्रदान करके पुत्र अपने पितृ को तृप्त कर सकते हैं। श्राद्ध में आप गाय के दूध और उससे बनी वस्तुएं, जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग और नारियल, खीर, मटर, सरसों का तेल, तिली का तेल, इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उड़द, मसूर, अरहर, गाजर, लौकी, गोल लौकी, खास तौर से लौकी, बैगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, जीरा, मांस, अंडा आदि का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आप भोजन भी केले के पत्तों में नहीं कराएं। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन निषेध है और लोहे का इस्तेमाल भी श्राद्ध में वर्जित है। तो आप इन दोनों चीज़ों का भी उपयोग ना करें। और वैसे तो पूजा पाठ में आसन का इस्तेमाल होता ही है, लेकिन श्राद्ध में आसन का भी बहुत महत्व बताया गया है। श्राद्ध बिना आसन के नहीं करना चाहिए। आप ऐसे खाली जमीन पर ना बैठें, आप आसन बिछाएं। इसमें कुश के आसन को श्रेष्ठ माना गया है।
आप कुश का आसन लें, उस पर बैठ करके श्राद्ध का पूजन करें। इसके अलावा आप लकड़ी के पट्टे का भी आसन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पटरा लकड़ी का पड़ा है तो आप उसे भी आसन बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि उसमें लोहे की कील ना लगी हो, क्योंकि श्राद्ध कर्म में लोहा निषेध है। इसके अलावा आप ऊन, रेशम के आसन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह आप कंबल, तृण, पर्ण आदि के आसन भी श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ हैं, आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब श्राद्ध में तिल का भी बहुत महत्व है दोस्तों। श्राद्ध में तिल के लिए कहा जाता है तिल देव अन्न तो कुश में त्रिदेव, है ना। तो शास्त्रों में तिल को देव अन्न कहा गया है, जो पितरों को भी प्रिय है। इसीलिए काले तिल से ही श्राद्ध कर्म करने का विधान भी है। दोस्तों ये मान्यता है कि बिना तिल बिखेरे श्राद्ध अगर किया जाए तो दुष्ट आत्माएं हवि को ग्रहण कर लेती हैं। श्राद्ध में यही महत्व कुश का भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार तीनों देवता जो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश कुश में क्रमशः जड़, मध्य और अग्रभाग में वास करते हैं। पितृपक्ष में पितर कुश की नोक पर निवास करते हैं। इसी कारण तर्पण के समय कुश को उंगलियों में भी धारण किया जाता है। जब श्राद्ध करते हैं तो कुश को उंगली में पहनकर ही करते हैं। हम जो भी तर्पण करते हैं वह कुश के द्वारा पितरों को प्राप्त हो जाता है। अब आप दान क्या कर सकते हैं पितृपक्ष में? तो दान दो प्रकार के हैं, एक साधारण दान है और एक महादान है। तो पितृपक्ष में जो साधारण दान है तो वो भी हम निकालते हैं, तो उसे सूक्ष्म रूप में आकर पितृ हमारे ग्रहण करते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में पितृगण अपने स्वजनों के यहाँ बिना आवाहन किए पहुँचते हैं और 15 दिनों तक वो वहीं विद्यमान रहते हैं। इसलिए अधिकांश घरों में पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन दिनों गरीबों और ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने की परंपरा है। जो भी आप सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं वो हो गया आपका साधारण दान। शास्त्रों में एक दान होता है महादान। तो उसमें क्या होता है? उसमें गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी और नमक, इनमें से किसी एक या फिर सभी वस्तुओं का अगर आपका सामर्थ्य है तो आप इनका दान करें तो यह दान आपका महादान कहलाता है। चांदी का दान, उसका दर्शन या नाम लेना भी पितरों को स्वर्ग देने वाला कहा गया है दोस्तों। ब्राह्मणों को कंदमूल, फल, शाक आप दे सकते हैं। यह संभव अगर ना हो तो किसी द्विज श्रेष्ठ को एक मुट्ठी काले तिल दे दें या पितरों के निमित्त 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि दे दें। अब दोस्तों ये हो गया दान। अब कौवे का क्या है? कौवे का और पीपल के पेड़ का भी पितरों के लिए बहुत महत्व माना जाता है। पितृपक्ष और कौवे को लेकर कई किस्म की बातें यहाँ पे हैं कि हालांकि शास्त्रों में इसके बारे में कोई विशेष प्रमाण नहीं है, लेकिन कौवे को पितरों के रूप में माना जाता है। कौवे का जो काला रंग होता है वो राहु केतु का रूप माना जाता है। राहु केतु के कारण ही पितृ दोष लगता है। अब कौवे और कुत्ते को यम जीव भी कहा गया है दोस्तों। यही नहीं, शास्त्रों में कौवे और पीपल को पितरों का प्रतीक भी माना गया है। इसलिए पितृपक्ष में दही में डुबोकर पूड़ियां सबसे पहले कौवे को दी जाती हैं। मान्यता यह है कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है और वे तृप्त होकर परलोक जाते हैं। अब दोस्तों ये सब चीज़ें, ये पूरी विधि हो गई श्राद्ध करने की, या आप किस तरह से करें, कैसे करें। पूजन में आप अपने श्राद्ध की फोटो, जिनका आप पूजन कर रहे हैं या जिनको आप तर्पण कर रहे हैं, और तर्पण की दिशा क्या है आपकी, ये पूरी दिशा आपकी दक्षिण दिशा होनी चाहिए। आप जल अर्पित करें तो दक्षिण दिशा में जल में काले तिल डालकर श्राद्ध में अर्पित करें, और पितरों की जो फोटो है आप घर में रखते हैं उनकी दिशा भी दक्षिण में ही रखें। अब दोस्तों ये तो पूरी चीज़ें हैं जो आपको श्राद्ध में करनी चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए, आप करिए। लेकिन एक सवाल आस्था का भी होता है कि किसी के पास धन अगर नहीं है, वो ये सब कार्य अगर नहीं कर सकता है तो वो क्या कर सकता है। तो देखिए, धन ना होने पर केवल शाक से भी श्राद्ध आप कर सकते हैं।
बस लेकिन आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आपके पास शाक न हो तो घास काटकर आप गाय को खिला दें, उससे भी श्राद्ध संपन्न हो जाता है। और यह भी ना कर सके तो किसी एकांत स्थान पर जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए आप पितरों से प्रार्थना करें कि मेरे पास, हे पितृ गण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त ना तो धन है ना धान्य है, हाँ मेरे पास आपके लिए श्रद्धा है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। आप कृपा करके तृप्त हो जाएं। मैंने दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। तो दोस्तों, आप इस तरह से जब श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को के बारे में उनका आवाहन करेंगे, आप अपने पितरों से अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगिए। आप सब चीज़ें जब दिल से करेंगे तो आपके पितृ अवश्य इसे स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण भोज से एक पितृ और तर्पण से सभी पितृ तृप्त और संतुष्ट अवश्य होते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्राद्ध की पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी है। आप इस हिसाब से अपना पूरा श्राद्ध करें। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध करें। बस आपके मन में वो श्रद्धा भाव होना चाहिए अपने पितरों के प्रति। आप उन्हें दिल से याद करें, दिल से उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, वो आपको अवश्य आशीष प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा टॉपिक सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आपसे अब यहीं से विदा ले रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों।